तो जैसे हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें आता है पैसेज आ जाता है। और पैसेज जब आता है तो हमें उसको करना आना चाहिए, है ना। यस। हमें क्या है कि संस्कृत के पेपर में, हिंदी के पेपर में आता है पैसेज। तो पैसेज आता है जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ, और संस्कृत में कहते हैं अनुच्छेद या गद्यांश कहते हैं उसको। तो मान लो ये ऐसा एक पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, सुंदर सी पिक्चर है। आप इस पिक्चर के ऊपर आपको एक आया हुआ यहाँ पर अनुच्छेद, यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो इसको। ये लिखा है इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति 2-3 बार पढ़ लिया एक लाइन को। फिर उसके बाद अत्र एकः शिवः समाचार पत्रम पठति। अत्र एकः शिवः समाचार पत्रम पठति। अत्र एकः शिवः समाचार पत्रम पठति। अत्र एकः शिवः समाचार पत्रम पठति 2-3 बार बोलना है इसको। जब भी पैसेज आए इसको बोलना है। फिर आकाशे विमानयानम गच्छति। आकाशे विमानयानम गच्छति, इस तरह से। फिर उसके बाद रमेशस्य हस्ते कन्दुकम अस्ति। रमेशस्य हस्ते कन्दुकम अस्ति। गीता पुस्तकं पठति। गीता पुस्तकं पठति। अस्मिन् चित्रे खगाः विहरन्ति। अस्मिन् चित्रे खगाः विहरन्ति। मनोजः पतंगेन क्रीडति। मनोजः पतंगेन क्रीडति। अब देखो, ये जो अनुच्छेद आया था इसी से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर भी बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। अब यहाँ लिखा है कः पतंगेन क्रीडति। ऑप्शन है शिवः, मनोजः, गीता। अ ब स। अ के सामने आप देख रहे होंगे इस तरह से ब्रैकेट वाला चिन्ह है, ब के सामने है, सा के सामने है। मतलब ये ऑप्शन के लिए जैसे आपको इंग्लिश में लिखा रहता है ना ABC, वैसे हिंदी में लिखा रहता है अ ब स। ये 3 ऑप्शन है। प्रश्न है कः पतंगेन क्रीडति। कः पतंगेन क्रीडति। यहाँ लिखा है देखो, कः पतंगेन क्रीडति। ऑप्शन है शिवः, मनोजः, गीता। कः मतलब कौन, पतंगेन पतंग से, क्रीडति खेल रहा है। कः पतंगेन क्रीडति, शिवः, मनोजः, गीता। तो यहाँ ऊपर ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो पतंगेन कः क्रीडति, मनोजः। ये देखो लिखा है मनोजः। मनोजः पतंगेन क्रीडति। तो ऑप्शन में मनोजः है ऑप्शन में मनोजः। तो उत्तर क्या होगा, मनोजः। बस मनोजः लिख देना है वहाँ पर, तो आपका ये सही उत्तर है। अब दूसरा, इदम कस्य चित्रम अस्ति। इदम कस्य चित्रम अस्ति। ये क्वेश्चन पूछा आपसे, इदम कस्य चित्रम अस्ति। तो ऊपर जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। कस्य चित्रम अस्ति, उद्यानस्य चित्रम अस्ति। ये लिखा है उद्यानस्य। तो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, उद्यानस्य, क्रीड़ा क्षेत्रस्य, गृहस्य। आ वाला उत्तर होगा उद्यानस्य। बिल्कुल आसान रहता पेपर। अब उसके बाद लिखा चित्रे का विहरन्ति। चित्रे का विहरन्ति। तो यहाँ आप पूरा पैराग्राफ देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा, लिखा अस्मिन् चित्रे खगाः विहरन्ति। खगाः विहरन्ति। तो आप देखें यहाँ खगा ऑप्शन है, अ में जनाः है, ब में विमानयानम है, सा में खगाः है। ये है खगाः। सा में आ रहा है खगाः, तो उत्तर क्या होगा, खगाः। अब उसी तरह से होगा का पठति, कौन पढ़ती है। गीता, शिवः, रमेशः। तो कौन पढ़ती है, यहाँ लिखा है गीता पुस्तकम पठति। गीता। गीता पुस्तकम पठति। अब यहाँ शिवः समाचार पत्रम पठति, तो गीता पुस्तकम पठति। शिवा भी पढ़ रहा है, गीता भी पढ़ रही है। ऑप्शन में आपको कितने आ रहे हैं ऑप्शन, का पठति, गीता, शिवा भी आ रहा है, रमेशा भी आ रही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, का पठति। का किसके लिए लगता है, लड़का, स्त्रीलिंग के लिए, और पुल्लिंग के लिए लगता है कः। पुल्लिंग के लिए देखो यहाँ लिखा है शुरू में कः पतंगेन क्रीडति। तो उत्तर है, उत्तर क्या है, मनोजः। अब यहाँ का पूछा है, का मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए गीता होगा उत्तर। पढ़ तो शिवा भी रहा है, लेकिन पूछा क्वेश्चन जो है वो लड़की जैसा क्वेश्चन है, तो आपको बताना गीता पढ़ रही है। अब उसके बाद है शिवा किम करोति। शिवा क्या कर रहा है। ऑप्शन 3 है क्रीडति,
समाचार पत्रम पठति पुस्तकम पठति। समाचार पत्रम पठति। समाचार पत्रम पठति, पठति। यही लिखा है देखो, अत्र एकः शिवः समाचार पत्रम पठति। तो यही लिखा है, सब आंसर यही रहते हैं, फिर भी आप लोग जो हैं वो अच्छे से नहीं दे पाते हैं इसका जवाब। अच्छा। तो आपको इसका अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। अच्छा। ये एक पैसेज आपको मैंने समझाया, वैसे ही बाकी वाले पैसेज भी आप समझिए।